आज हम लोग पढ़ेंगे कायरलिटी टॉपिक, ठीक है ना। कायरल CHII, ये है कायरल, ठीक है। कुछ लोग इसे चा पढ़ लेते हैं, तो चिरल भी पढ़ लेते हैं, तो आप कुछ भी पढ़ें उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कायरल और कायरलिटी फिनोमिना है। सबसे पहले पढ़ेंगे कायरल क्या होता है, ठीक है ना। देखो, एक कार्बन ले लो, उस पर 4 बॉन्ड बनते हैं और चारों पे अगर अलग अलग चीज़ें लगी हुई हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो कंपाउंड कैसा हो गया, कायरल है। क्या है? कायरल। और ये फिनोमिना कहलाती है कायरलिटी, ठीक है ना। जैसे एक कार्बन है, अब इस पे लगा दिया मैंने, मान लो यहाँ पे Cl, यहाँ पे लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया Br, सभी चीज़ें अलग हैं, तो ये चीज़ कहलाती है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ठीक है। कंपाउंड ये कैसा हो गया, कायरल हो गया। कार्बन का सेंटर जो है वो कायरल सेंटर है, और ये फिनोमिना क्या कहलाती है, कायरलिटी। बोलो, क्लियर है इतना? हाँ है ना। वैसे तो ये इतने में ही बात निपट जाती है, लेकिन इसके लिए कुछ बातें और भी समझनी है, ठीक है ना। इसमें 4 पॉइंट और समझने से सारी बात क्लियर हो जाती है। तो किसी भी कंपाउंड के कायरल होने या ना होने में 4 पॉइंट और ऐड करो, तो उसमें जो इसके और छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर हमें ये पता करना है कि कोई कंपाउंड कायरल है या नहीं है, तो सबसे पहली चीज उसमें क्या होना चाहिए, उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। कायरल सेंटर मतलब कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट एटम्स नॉन एज द कायरल सेंटर, मतलब एक कार्बन जिसपे 4 अलग अलग चीजें लगी हो तो वो कायरल सेंटर कहलाता है। तो उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो, अगर इसमें 4 अलग अलग चीजें लगी तो क्या तुम इसे बराबर 2 हिस्सों में काट सकते हो? नहीं काट सकता भाई। तुमने यूं काटोगे तो Cl OH चले जाएंगे, इधर Br, तो बराबर तो कटना ही नहीं है। समझ गए ना? कोई काट ले तो बताओ, नहीं ना। इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री। जैसे मैंने कहा A, क्या A को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? Yes, sir. हाँ, बांटा जा सकता है। अगर मैं सीधी लाइन खींच दूं कट जाएगा, 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे। B को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं? Yes, sir. हाँ, ऐसा खींच दो। लाइन कैसे भी खींच सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे दाएं बाएं। लेकिन अगर मैं कहूँ P, तो क्या किसी भी लाइन से इसको बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता है, ठीक है ना। तो प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर चारों चीजें अलग हैं तो प्लेन ऑफ सिमिट्री आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो कायरल होने के लिए ये भी नियम है कि उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री ना हो। समझ गए ना? इसका मतलब क्या है कि चारों चीजें अलग अलग हो। बात तो एक ही है ना। तो इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमिट्री। प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों बातें क्लियर है ना। अच्छा, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया। पहला क्या नियम है कि उसमें कायरल सेंटर होना चाहिए। दूसरा नियम है उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री आ गई तो इसका मतलब 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों में बट गया, इसका मतलब ये दोनों चीजें इन दोनों चीजों के बराबर है। तो बराबर है तो चारों चीजें अलग कैसे हो गई? फिर अलग होंगी नहीं। बात क्लियर हो गई ना? अलग है तो बराबर नहीं होंगी। क्या ये बात क्लियर है ना? इसीलिए डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमिट्री। बोलो क्लियर? 2 पॉइंट सभी को क्लियर है ना? ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसी तरीके से एक और बात करते हैं मिरर इमेज की। मिरर इमेज क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया Br, यहाँ लिख दिया OH और यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ बना दिया मिरर। तो मिरर में जो चीज पास होती है वो मिरर में भी पास दिखती है, और जो दूर होता है वो मिरर के अंदर भी पीछे की तरफ दूर दिखता है। हाँ है ना। तो देखो Br यहाँ पास में है मिरर के, तो इमेज में भी पास बनेगा। तो इस तरीके से कुछ बन गया आपका। अब बात आती है सुपर इम्पोजिशन, मतलब क्या मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो ये ढक लेगा एक दूसरे को? नहीं। हाँ है ना। मुझे देखो ढक पाएगा कि नहीं? देखो कौन कह रहा ढक लेगा? तनीषा? पक्का? क्यों नहीं ढकेगा? सब चीजें तो बराबर ही हैं। हाँ, देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये, कुछ बच्चों को दिमाग में क्या लगता है कि हम इसको ऐसे पलट दें। पलटना नहीं है। सुपर इम्पोजिशन, जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ की इमेज ऐसी बनेगी, अंगूठा अंगूठे के पास होगा। तो अगर मैं पलट दूं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन पलटने सुपर इम्पोज करवाना है। इसको उठाओ, इसके ऊपर रखो ऐसे, तो कभी भी एक दूसरे को नहीं सुपर इम्पोज करेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर ले जाऊंगा तो जो Br है ये OH के ऊपर चला जाएगा, और ये जो OH है ये इस Br के ऊपर आ जाएगा। CH3 और H एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आई ना? हाँ है ना। तो अगर चारों चीजें अलग अलग हैं तो कभी भी सुपर इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई ना? सुपर इम्पोज ना हो पाए। भाई चारों चीजें अलग है तो ढक कैसे सकती हैं?
बात समझ में आई ना? तो थर्ड पॉइंट है आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होनी चाहिए, इमेजेस ऑफ द मिरर, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होनी चाहिए। बात समझ आई? नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एक दूसरे को ढके ना। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है। और एक और पॉइंट होता है फोर्थ, वो ये है उसमें मिरर इमेज रिलेशनशिप होना चाहिए, मिरर इमेज रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है ना? अब ये क्या होता है ये अभी बाद में बताऊंगा, पहले उन तीनों को निपटाते हुए चलते हैं। तो बताओ, मैंने आपको 4 बातें समझाई हैं, ठीक है, इसको अभी समझा दूंगा, इसका डायग्राम बनेगा एक। तो कायरल सेंटर, एक कार्बन एटम जिसमें 4 चीजें अलग अलग हों, ये होना चाहिए। दूसरा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, जब चारों चीजें अलग होंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री वैसे भी नहीं आएगी। और तीसरा कि उसमें वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करें। जब 4 चीजें अलग अलग हैं तो देखो ये चीज, ये पूरी लाइन, इस पूरी लाइन को सुपर इम्पोज करेगी, लेकिन इन दोनों के अलग होने की वजह से ये पूरा सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा, तो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी की फिनोमेना भी आ जाती है। तो मैं लिखा नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस ऑफ द मिरर, मतलब जो मिरर की इमेज बने वो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे को ढके ना। ठीक है। और मिरर इमेज रिलेशनशिप, ये अभी आपको बताऊंगा कि इसके बारे में क्या बात है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो पूछिए। बात क्लियर है ना? अब हम इन बातों को समझेंगे और जैसे ये समझ लेंगे तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये चारों पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है। अब हम जरा एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना? पहला है कायरल सेंटर, आपको समझा चुका हूं। कायरल सेंटर का मतलब है कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट एटम्स आर नोन एज द कायरल सेंटर। ये कंपाउंड कायरल हो गया और ये फिनोमेना कायरलिटी कहलाया। ठीक है ना? ठीक है। अगर चार से बोलोगे तो चायरल और जो भी चायरलिटी जो भी बनेगा। ठीक है। अब देखो हमें एक बात समझ में अच्छे से आ गई है कि अगर कार्बन पे 4 अलग अलग चीजें लगी हुई हैं तो हम उसको बराबर 2 हिस्सों में बांट नहीं सकते। क्या कोई बांट सकता है? कोई होशियार बैठा हो? नहीं? तो चलो फिर देखते हैं। देखिए ये कार्बन है, यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, यहाँ पर CH3 लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, तीनों चीजें अलग हो गई। हाँ है ना? और यहाँ पर एक मैं बड़ा ग्रुप लगा देता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ ना, 4 चीजें अलग करनी है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा ग्रुप लगा दिया CH3 H और OH, ये एक पूरा ग्रुप लगा दिया। क्या लगाया सकता है या नहीं? देखो तीनों, ये मिथाइल लगा हुआ है, ये OH ग्रुप लगा है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये इतना पूरा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो इस कार्बन पर चारों चीजें अलग है या नहीं है? है। सही बात है कि नहीं? और हम इसे बराबर 2 हिस्सों में बांट भी सकते हैं। बढ़ गया कि नहीं? देखो बढ़ा तो है। देखो यही तो सेंटर है हमारा इस वक्त। मैंने आपको ये बोला था कि कैसी भी लाइन खींच दो बराबर बटना चाहिए, तो खींच दी लाइन, बराबर हो गया। बोला तो था टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइन खींचो बराबर बटना चाहिए, बांट दिए बराबर। चारों चीजें अलग होनी चाहिए, हैं अलग। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला मतलब कि ये कायरल नहीं है क्योंकि इसने रूल फॉलो नहीं किया। दूसरा, अब इसको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें चारों चीजें अलग भी हैं और बराबर भी बट गए हैं। तो ऐसो को बोलते हैं मीजो कंपाउंड, MESO, मीजो कंपाउंड। ठीक है ना? तो मीजो कंपाउंड के कौन से होते हैं? जिनमें कायरल सेंटर हो, ठीक है ना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाए। कायरल सेंटर मतलब एक कार्बन जिसमें 4 चीजें अलग लगी हो और साथ में वो बराबर भी बढ़ जाए, तो ऐसे कंपाउंडों को क्या बोला गया है? मीजो कंपाउंड। क्या ये बात क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, इसको लिख लो। सुने, मीजो कंपाउंड सभी को क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो बताएं। ठीक है। अब हम लोग एक और चीज देखेंगे। अभी मैंने आपको ये समझाया था कि प्लेन ऑफ मिरर लगा देने से उसकी इमेज बन जाती है ना? अब जैसे मैंने मान लो यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ पर Br लिख दिया, यहाँ पर H लिख दिया और यहाँ पर CH3 लिख दिया और यहाँ पर इसकी इमेज बना दी। यहाँ Br लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, यहाँ पर OH लिखा है और ये H लिखा है और यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है। ठीक है। क्या ये इस पर सुपर इम्पोज करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी ना? यस क्यों? देखो उठा के देखो ना, ऐसे है ना, नहीं करेगी। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हो गई। ये दोनों कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इनको भी एक नाम दिया गया है। ठीक है ना?
इनएंशियोमर। क्या बोला है? इनएंशियोमर। तो जो इसमें एक बात लिखेंगे कि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ द मिरर, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ द मिरर आर नोन एज इनएंशियोमर। ठीक है ना? तो लिख लो बेटा इनएंशियोमर, एक बार पहले लिख लो EN, लिख लोगे ना? ठीक है, लिख लो इनएंशियोमर। तो बेटा इनएंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ द मिरर। ठीक है, इनएंशियोमर्स की डेफिनेशन लिख लो, वो लिख लो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ द मिरर। ठीक है, समझ में आ गई सबको? नॉन सुपर इम्पोज मतलब क्या? ये जो इमेज है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो ये कहलाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ द मिरर। मिरर की ऐसी इमेज जो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करती हैं, तो उनका भी नाम है, उन्हें क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर। तो देखें यहाँ पर हमने सीखा कायरल कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पर हमने समझा मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, है ना? और नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस ऑफ द मिरर बिल्कुल यही लिखा है, इज नोन एज इनएंशियोमर। तो डेफिनेशन तैयार। तो समझ गए 3 पॉइंट? हाँ है ना? तो हमने 3 बातें सीखी हैं, कायरल कंपाउंड, कायरलिटी और कायरल सेंटर। यहाँ पे 3 बातें हैं, कायरल कंपाउंड, कायरलिटी और कायरल सेंटर। यहाँ पर एक कंपाउंड है मीजो कंपाउंड, यहाँ पर इनएंशियोमर है, और यहाँ पर है डायस्टीरोमर्स। ठीक है ना? तो अब हम लोग सीखेंगे डायस्टीरोमर्स। तो लिख लो, हेडिंग डाल दो डायस्टीरोमर्स। ठीक है, डायस्टीरोमर्स। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे डायस्टीरोमर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? इनएंशियोमर कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक, डायस्टीरोमर्स। अब डायस्टीरोमर्स क्या होता है पहले ही समझ जाए, ध्यान से देखो बेटा। जैसे ये कार्बन है, इस पे मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पर H लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, और यहाँ एक और कार्बन लगा दिया, इस पर कुछ और लगा दिया, Cl लगा लेते हैं, यहाँ पर Br, और यहाँ पर H लगा लो, या कुछ और लगा देता हूँ, क्या लगा दूँ? C2H5 लगा देता हूँ। सभी चीज़ें अलग है, हाँ है ना? अब देखो इसको बराबर इसको नहीं कर सकते, मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा ये, क्योंकि इसकी तो सारी ही चीज़ें अलग कर दी हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, इसकी मिरर इमेज बनाइए। तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? HCOH CH3 CCl Br और C2H5, बोलो बन जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल तो है, ये है क्या? इनएंशियोमर। इस वक्त ये एक दूसरे के इनएंशियोमर है, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को घुमा देता हूँ अपनी पोजीशन से, है ना? Cl को उस साइड ले लेता हूँ, Br को, एक नया कंपाउंड बना के लिखता हूँ, COH H CH3 C Br Cl और C2H5। ठीक है, अब इसकी इमेज बना लो। बन जाएगा। ये भी एक दूसरे के एनएंशियोमर से, बोलो हाँ है ना? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इन दोनों की। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? तो देखो पहले समझो, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की या इन दोनों की, है ना? 2 डायगोनल्स की। देखो पहली बात, पहला रूल देखते हैं कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं है। तो है, देखिए ये 3 चीजें अलग है और ये बिल्कुल अलग चीज है, तो कायरल सेंटर है। पहला रूल फॉलो कर रहे हैं, बोलो ठीक है ना? है ना? ये वाला भी फॉलो कर रहा है, पहला रूल सही है। अब दूसरा रूल देखते हैं, डू नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, बराबर नहीं कटना चाहिए। बराबर नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, सही बात है भाई, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा रूल, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो देखो H इधर है और CH3 इधर है और इसका उल्टा है, तो इसका मतलब सुपर इम्पोज नहीं करेगा ना। अरे Br Cl C2H5 ये तो करेंगे, लेकिन Br के ऊपर कौन है? CH3, और यहाँ Br के ऊपर कौन है? H, तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो नॉन सुपर इम्पोज हो गए। तीनों बातें फॉलो कर दी, है ना? कायरल होने के लिए चारों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ठीक है ना? तो 3 पॉइंट इसके फॉलो हो गए। अब उसने लिखा है कि मिरर इमेज रिलेशनशिप होना चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को स्टडी करूंगा तो ये कायरल होंगे, लेकिन अगर इन दोनों को स्टडी कर लूं तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज देखो, H के बगल में H और Br के बगल में Cl लगा हुआ है, तो ये इसकी इमेज थोड़ा नहीं है। ये बात समझ में आ रही? इसकी इमेज तो ये है,
क्या ये बात समझ में आ गई? Yes. तो इसने 3 पॉइंट फॉलो किए हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ क्या नहीं है, इसका मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं है। बात समझ में आई ना? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस इमेज को और इस इमेज को एक साथ लिख दूं, कैसे, इतनी बात समझ में आ गई? मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसको यहां से हटा दिया और इसको उठा के इसके सामने यहां से ऐसे लिख दिया, यहां लिख दिया BR और यहां लिख दिया CL, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये BR है और ये CL है, तो जाहिर सी बात है ये इसकी क्या है, इमेज तो नहीं है, समझ गए ना। जबकि 3 पॉइंट इसने फॉलो किए हैं, इन दोनों ने किए हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ क्या नहीं रख रहे हैं, मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनको एक अलग नाम देंगे, ये अकायरल हो गए। जो कायरल नहीं होता वो अकायरल होता है, ठीक है। ए स्टार्ट लगा दो, CHIRAL, अकायरल, ठीक है ना, ठीक है। और इनको अलग से नाम क्या दिया गया, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। तो डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए अभी, पूछ लो बेटा, दिमाग लगाओ। समझ गए ना? समझ गए? चारों इमेज लिख दूं क्या? ये काम करते हैं, चारों लिख देता हूं, फिर आप बना लें। यहां पर लिख देता हूं CL, यहां BR, फिर इन दोनों को एक्सचेंज करवा दिया, यहां लिख देते हैं OH H CS3। अब देखो जब इन दोनों को पलट दिया तो BR इधर आ गया, CL इधर आ गया, ठीक है, और C2H5 ये रहा। इमेज बना लो, H COH CS3 CBR CL और C2H5। तो डायस्टीरियोमर्स कौन से होंगे? ये दोनों एक दूसरे को होंगे और ये दोनों एक दूसरे को होंगे। क्या ये बात अब क्लियर है ना? Yes. कोई कंफ्यूजन तो बताइए, ठीक है। आप इसको लिख लो बेटा।